जैसा कि आप सभी जानते हैं तो आज का जो वर्ल्ड है हमारा वो कहीं न कहीं एक दूसरे से जो है प्रतिस्पर्धा करता है, जिसकी वजह से जो है हमारे साइंस की अगर बात करें तो उसमें जो है काफ़ी विकास हमें देखने को मिल रहा है। और टेक्निकल फील्ड के क्षेत्र में जो है एक देश दूसरे देश से कहीं न कहीं आगे बढ़ने की होड़ में अलग-अलग तरह के हथियारों का खोज किए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो मेडिकल फील्ड में भी अच्छी फैसिलिटी और सारे क्षेत्र में एक से दूसरे जो अपनी कंपेयर की तुलना में अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जैसे कि इस टाइम जो अगर हम वर्ल्ड की सिचुएशन को कंडीशन को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी संभावनाएं देखी जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो एक देश जो है अपनी रक्षा के लिए दूसरे देश से वो कहीं ना कहीं अपनी जो है शक्ति को बढ़ा रहा है, या फिर वो न्यू न्यू जो है अपने हथियार को क्रिएट कर रहा है, ड्रोन की क्षमता को बढ़ा रहा है, या फिर उससे जो है बचने के लिए भी कई सारी तकनीकों की खोज में लगा हुआ है। तो ऐसे ही रूस के द्वारा जो है एक एंटी ड्रोन मिसाइल सिमुलेटर की खोज की गई है, जो कि ड्रोन के खिलाफ जो है एक्शन लेने का एक्शन लेने में मदद करता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर परचम आईएएस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो दुनिया का पहला एंटी ड्रोन प्रशिक्षण प्रणाली। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये रूस का जो एंटी ड्रोन मिसाइल है वो क्या है और इसके क्या इफ़ेक्ट है, ये किस तरह वर्क करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21वीं सदी जो आज का जो दौर है वो कहीं ना कहीं अभी जो इस दौर में जो ड्रोन का जब से इस्तेमाल हुआ है, इसकी वजह से जो पूरा जो लड़ाई का जो सिचुएशन है, वर्ल्ड जो वॉर होते हैं उसकी पूरी जो पॉलिसी है ना वो पूरी तरह बदल चुकी है। और ये ड्रोन ना केवल निगरानी के लिए है, बल्कि हमले एवं जासूसी जैसे भी कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। इन सारी चीज़ों में भी इसका यूज़ होता है। अब दुनिया भर के देशों में ड्रोन के खतरे से बचाव के लिए भी आधुनिक तकनीकों का खोज किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हमले ड्रोन के द्वारा कराए जा रहे हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हाल में ही हमारे पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें भी ड्रोन हमले हमें देखने को मिले थे। अब इस कड़ी में जो रूस है वो दुनिया का सबसे पहला एंटी ड्रोन मिसाइल सिमुलेटर तैयार किया है। तो इसी के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, अब ये कैसे है, और इस मिसाइल से जो है कहीं ना कहीं जो है भारत रूस की जो सैन्य क्षमता है उसमें जो है एक इनोवेटिव कंडीशन देखने को मिली है। उनकी जो सैन्य क्षमता है इससे बढ़ेगी और ये दुनिया के लिए भी एक न्यू संदेश लेके आया है। तो आज हम तो इसी पे हम विचार करने जा रहे हैं। अब इन ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो ड्रोन है, इन ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो ऐतिहासिक इमारतों के मैपिंग में और कॉमर्शियल डिलीवरी इन सारी चीज़ों में किया जा रहा है, रेस्क्यू में। अगर देखें तो ड्रोन का इस्तेमाल जो है मैरिज इफ़ेक्ट वगैरह, फोटोग्राफी, ऑडियोग्राफी, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वगैरह में, जंगलों में जानवरों की निगरानी एवं जासूसी एवं सिक्योरिटी एजेंसी की निगरानी वगैरह के लिए भी किया जाता है। अब ये जो एंटी ड्रोन है ये क्या है, इसके क्या इफ़ेक्ट है, तो ये जानते हैं। ये इसमें एक ऐसा सिस्टम है ना जो इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करता है कि ऐसा लगता है कि कोई असली मिसाइल है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है जैसा लगता है कि हमारे सामने कोई सचमुच की लड़ाई हो रही है। और इसमें जो है बिना असली मिसाइल को छोड़े, जो रियल का जो मिसाइल वगैरह होता है उसे छोड़े बिना हम दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक करने एवं निशाना साधने का भी अब इसमें जो है अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें एक तकनीक है उससे और जो भी इसको ऑपरेट करेगा उस ऑपरेटर को लगेगा कि ये सच में रियल जो वॉर की सिचुएशन कंडीशन का अनुभव उसे ऐसा फील होगा। और इसमें जो सिमुलेटर ड्रोन है ना, इसकी साइज़, इसकी गति एवं दिशा जो है वो पूरा जो है एक इमेजिन है, कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है इमेजनरी के तौर पे। अर्थात ये ओनली अभ्यास जो जब इसका यूज़ जो होता है, जब इसे अभ्यास करते हैं ना तो उस यथार्थ में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होगा, तो सैनिक को यह सिखाएगा कि कोई ड्रोन अगर दूसरी तरफ से हम पे हमला किया जा रहा है तो उसे कैसे पहचाने, उसके रडार से उसे कैसे ट्रैक करें एवं मिसाइल को लॉक करें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें बताई जाएगी। इसके अलावा बिना विस्फोट एवं जान के जोखिम के बिना सैन्य ऑपरेटर को भी इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। और यह जो तकनीक है रूस की जो वायुसेना वायु रक्षा को और भी अधिक स्मार्ट, सटीक एवं तेज बनाती है।
अब हम बात करते हैं इसके फीचर पे। अब इसका जो फर्स्ट फीचर है वास्तविक जैसे हालात का अनुभव कराना। अब इसमें जो सिमुलेटर है ना, उससे ऐसा लगता है कि जो असली ड्रोन पे हमला हो रहा है, क्योंकि इसमें जो कृत्रिम रूप से ये करता है इमेजनरी के तौर पे, बट ऐसा लगता है कि जो भी ऑपरेट कर रहा है वो लाइव फायरिंग यानी कि लड़ाई हो रही है, वो कर रहा है। अब ये जो है बिना जोखिम एवं बिना नुकसान का है, क्योंकि इसमें रियल मिसाइल का यूज़ हो नहीं पाता है, तो इससे ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के भी अनुकूल एवं सुरक्षित है। और इसके अलावा अब इसके से एक और प्रॉफिट ये मिल रहा है, बेनिफिट, कि इसमें जो है जो युद्ध की जो सामग्री है ना, उसकी बचत एवं लागत भी इससे कम ही होती है। अब इसमें एआई आधारित और रडार सिस्टम भी, इसमें एआई का भी यूज़ है और रडार सिस्टम। अब सिमुलेटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है और रडार सेंसर में लगे होते हैं, जिससे कि ड्रोन की जो गति है, ऊंचाई, दिशा, इन सबको पहचानने में इसका वर्क होता है। अब देखें तो तेज निर्माण क्षम विकास। अब इससे जब ये इसका ऑपरेट करते करते जब इसका यूज़ करता है, तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए अभ्यास की प्रक्रिया से गुजरेगा, जिससे जो है वो रियल वर्ल्ड टाइम जैसा सारा सिचुएशन फील करेगा, और इससे जो है उसका जो है अभ्यास बहुत अच्छा होगा। अब इसका उपयोग जो है बहुउद्देशीय उपयोग में किया जा सकता है, जैसे कि प्रशिक्षण, परीक्षण, प्रदर्शन, इन सारी चीज़ों में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो अगर हम इसके वर्क पे बात करें, तो स्टेप बाय स्टेप इसके वर्क को हम जानेंगे। जैसे इसमें सिमुलेटेड ड्रोन लक्ष्य का निर्माण। अब ये क्या है, तो ये जो है सिस्टम ड्रोन में एक कृत्रिम, जैसे कि रियल जो युद्ध का जो आएगा वो इसी के द्वारा इसमें किया जाएगा, तो वहीं से आएगा सिमुलेटेड ड्रोन की वजह से। अब इसमें रडार एवं सेंसर का क्या यूज़ होता है, तो ट्रैकिंग के लिए इसका यूज़ होता है, और जैसे कि ड्रोन की उपस्थिति होती है, रडार एवं ट्रैकिंग सिस्टम उसे सक्रिय हो जाते हैं और उसे ट्रैक करता है और लॉक कर लेता है जब भी उन्हें लगेगा कि हाँ ड्रोन आ रहा है। अब इससे जो है लॉन्च का भी अभ्य प्रक्रिया का ऑपरेटर का एक बटन दबाकर मिसाइल को लॉन्च को भी सक्रिय करता है, ताकि उसे पता चल सके कि लॉन्च करना कैसे, और पूरी प्रक्रिया को वो अच्छे से समझ सकता है। अब ऑपरेटर को मिलता है इससे रियल टाइम का फीडबैक, क्योंकि इसमें जो इमेजिनरी के द्वारा ऐसा सीन क्रिएट किया जा रहा है कि सचमुच में वो लड़ाई कर रहा है, तो जिससे उसे रियल टाइम का फीडबैक भी मिलता है। अब प्रशिक्षण को दोहरा, वो कई बार इसको जो है कर सकता है, और विभिन्न प्रकार के ड्रोन के परिदृश्य के जरिए भी तैयार किए जा सकते हैं और इससे किए जा सकते हैं। अब इसका रणनीतिक महत्व क्या है, तो अब ये जो है ड्रोन के खतरे के जवाब में भी इसका इसी के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। अब जैसे कि रूस एवं यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसमें ड्रोन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और यह जो है सिमुलेटर रूस के ऐसे हालातों के खिलाफ जो है प्रशिक्षण को बनाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो तेज एवं सटीक प्रतिक्रिया भी इससे देखने को मिलेगी। अब सिमुलेटर के जरिए जो है सैनिक तुरंत निर्णय भी ले सकते हैं और लक्ष्य को भी आसानी से भेद सकते हैं। अब इससे जो है सैन्य खर्च में भी कमी आएगी, और इसके अलावा जो है रक्षा निर्यात में भी संभावनाएं, अब बहुत सारे देश जो है इसे रक्षा निर्यात में भी संभावनाएं उन्हें देखने को मिल सकती है, वो इसका यूज़ कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है रूस की जो इकोनॉमिक को भी बढ़ा सकती हैं। अब हम देखें तो अब इस पे जो है ग्लोबल वैश्विक प्रतिक्रिया क्या देखने को मिली है, तो रक्षा कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों ने इसे आधुनिक युद्ध की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया, और यह भी माना जा रहा है कि ये इन फ्यूचर जो युद्ध में जो ड्रोन के जो हमले होंगे, उससे ये रक्षा गेम में भी बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। अब पश्चिमी देशों में चिंता है। अब अमेरिका और नाटो जैसे देशों में रूस की जो इस तकनीक की वजह से चिंता की भी स्थिति बनी हुई है। उनका मानना है कि रूस की रणनीतिक बढ़त के रूप में वो इसे देख रहे हैं। इसके अलावा इसका मानना है कि इससे जो है रूस की जो एयर डिफेंस क्षमता है वो मजबूत हो जाएगी। अब चीन जो है इसमें दिलचस्पी ले रहा है। चीन का मानना है कि जो पहले से ड्रोन की तकनीक में आ गया, अब उसने जो है मतलब कि जो इन क्षेत्र में आ गए हैं, वो अब ऐसे सिमुलेटर को विकसित करने की दिशा में भी अपने प्रयास को तेज कर सकते हैं। अब इसके अलावा अन्य देशों ने भी इस पर प्रतिक्रिया जताई है, और कई देशों ने इस कदम से वो जो है इन्फ्लुएंस भी हुए और वो भी करना चाहते हैं, जैसे कि भारत, इजराइल और ईरान इस दिशा में सक्रिय हैं। अब इस